हेलो गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा कई बार होता है कि आपकी बात को, आपकी राय को लोग इग्नोर कर देते हैं। आप अपनी बात ठीक से सबके सामने नहीं रख पाते और इस वजह से आपके काम में आप बहुत पीछे रह जाते हैं। ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में लोग आपका फ़ायदा उठाकर आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो अब समय है खुद को बदलने का, क्योंकि आज के टाइम में कॉन्फिडेंस और करेजियस होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन वो अपनी बात सबके सामने रखने की हिम्मत नहीं रखते। ठीक उसी तरह आप में भी लाइफ में आगे बढ़ने की चाह है, इच्छा है, लेकिन आप रिस्क लेने से डरते हैं। यही रीज़न होता है कि लोग आपसे ही इंफॉर्मेशन लेकर, आपसे ही हेल्प लेकर, आपके आइडियाज़ को अपना नाम देकर उसे प्रेजेंट करते हैं, उन्हें अपना दिखाते हैं और अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। यानी कि क्रेडिट आपको कभी नहीं मिलता। लोग आपको अपना स्टेपिंग स्टोन बना लेते हैं। सो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्या ना करें, कैसे खुद को प्रूव करें कि आप रियलिटी में क्या हैं और वो लोगों को बताएं कैसे। सो प्रॉब्लम का सलूशन है आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड। इन सब पर काम करने की ज़रूरत है। बदल दीजिए खुद को, क्योंकि आज के टाइम में पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और उसे डेवलप करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने गोल्स को पाने के लिए रिस्क लेने की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी में किस तरह के डेवलपमेंट की ज़रूरत है और इसे आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो हमारे कॉन्फिडेंस को और करेज को बढ़ाएगा, हमें बोल्ड बनाएगा, ताकि हम अपनी बात और अपनी राय लोगों के सामने क्लियरली रख सकें बिना डरे। सबसे पहला पॉइंट है, अपने डर को पहचानिए। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस होना। लोगों का मानना है कि जो लोग किसी चीज़ से नहीं डरते उनकी पर्सनालिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी तब ज़्यादा स्ट्रांग होती है जब उसे पता होता है कि उसे किस चीज़ से डर लगता है। क्योंकि अगर कोई हमसे ये कहता है कि वो किसी चीज़ से नहीं डरता तो ये सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन अपने डर के बारे में बात करना और उस डर को दूर करने के लिए कोशिश करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लोग कई बार नहीं करते। आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। कई बार लोग किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं जिसको लेकर उनके मन में बहुत डर बना होता है। उसकी फीलिंग्स उन्हें डराती रहती है और वो उस सिचुएशन से रिलेटेड बैड एक्सपीरियंस को ही याद करते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्क नहीं ले पाते। जिस तरह हमारे पास एक्सपीरियंस को याद रखने की एबिलिटी होती है, ठीक उसी तरह हमारे पास अपने डर को काबू में रखने की भी एबिलिटी होती है। अगर आप ठान लें कि आपको अपने डर पर कंट्रोल रखना है तो आप इसमें ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि तभी आप अपनी लाइफ में रिस्क ले सकते हैं और नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ख़ुद को बोल्ड बनाने के लिए ये सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप है कि प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढिए, उसमें घुलते मत रहिए। मुझे तो लगता है कि आजकल लोग हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा चढ़ा कर सोचते हैं और अपना टाइम, एनर्जी और मूड तीनों ख़राब कर लेते हैं। अगर ऐसा करने से कुछ बुरा हुआ तो ऐसे सिचुएशन के बारे में ज़्यादा चिंता करने के बजाय ये सोचिए कि उसका सल्यूशन क्या है। अक्सर ये अगर मगर जैसे शब्द आपको आगे नहीं बढ़ने देते और ना ही लाइफ में कोई रिस्क लेने देते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी काबिलियत से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, खुद को खोजने की कोशिश करने की ज़रूरत है, वो भी बिना किसी अगर और मगर के। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, नए लोगों से मिलने की ज़रूरत है। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा, क्योंकि अक्सर कॉन्फिडेंस हमारा तभी बढ़ता है जब हम वो काम करते हैं जिसे करने में हमें डर लगता है। अब चाहे आपको अकेले रहने से डर लगता हो, किसी स्ट्रेंजर से बात करने में डर लगता हो, क्लास में कोई डाउट पूछने से डर लगता हो, या चाहे जिससे भी, एक बार हिम्मत करके वो काम करके ज़रूर देखें। ये इतना भी मुश्किल नहीं होता, बस शुरुआत करने की देर होती है। और जब आप ऐसा करेंगे तो वापस आकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने डर को फेस किया तो क्या महसूस किया। बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस आपको बढ़ा हुआ फील हुआ या नहीं, कोई चेंज आपने उसमें फील किया कि नहीं। बढ़ते हैं आगे और तीसरी टिप है बोल्डनेस। अपनी पर्सनालिटी में बोल्डनेस के लिए आपको अपने लिए राय रखना और अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस करने की भी ज़रूरत होती है। हालांकि बोल्डनेस का मतलब लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि बोल्ड होने का मतलब कुछ भी बोलना होता है या कुछ भी करना होता है, लेकिन सही मायने में बोल्ड पर्सन वो होता है जो अपने थॉट्स को क्लियरली सबके सामने रख पाता है।
ना कि सिर्फ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता है। साथ ही वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो बातें वो कह रहा है या जिसके लिए स्टैंड ले रहा है वो सही हो या फिर लॉजिकल हो। अपनी पर्सनालिटी में आपको बोल्डनेस लाने के लिए अपने थॉट्स और नॉलेज को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बात रखने या क्वेश्चन करने की ज़रूरत होगी। आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि आप किस बात को किस तरह से कहते हैं और इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट्स पाने के लिए अगर आपको बोल्ड होने की ज़रूरत है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ सिर्फ अपनी बात कहने के लिए ज़्यादा एग्रेशन दिखाना, एग्रेसिव हो जाना, ये सही नहीं है। कई बार लोग झगड़ा भी करने लगते हैं खुद को प्रूव करने के लिए। आपने भी कई बार देखा होगा कि लोग अपनी बात को साबित करने के लिए एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे में आप अपना मनचाहा रिजल्ट्स कभी नहीं पा सकते और आपका काम भी नहीं बनेगा। आपको ध्यान देना होगा कि आप जो भी सोच रहे हैं, जैसे रिजल्ट्स आपको चाहिए, उसको पाने के लिए आपको कितना एक्टिव होने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका काम भी पूरा हो जाए और आप पॉजिटिव भी बने रहें। आगे है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड और अच्छी हैबिट्स को रखें। वो हमारा एटीट्यूड ही होता है जो हमारी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग प्रेटेंड करता है। वैसे भी ये कहावत है कि दुनिया तो एक जैसी ही है, बस हमारा नज़रिया उसे अलग दिखाता है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो आपको बोल्ड और करेजियस बनाए भी और दिखाए भी। हर एक पर्सन में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, हमें उसकी अच्छी बातों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर हम सब कुछ सीख कर ही तो जानते हैं और किसी से कोई अच्छी चीज़ सीखना कभी गलत नहीं होता। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको किसी पर्सन में कोई अच्छी बात लगती है तो उसे सीखना और उसे पॉजिटिवली अडॉप्ट करना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करता है। अपनी लाइफ से नेगेटिव चीज़ों को निकालिए और पॉजिटिव चीज़ों की ओर बढ़िए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको पॉजिटिव और अच्छा फील कराते हों। वो हमेशा आपको आपकी खूबियों के बारे में बताते हों, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हों। ये लोग आपको कभी भी पीछे नहीं जाने देते हैं और इससे आपको कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है। अगला पॉइंट है कि अपनी कमज़ोरियों को दिखाने से कभी ना डरें। कई बार हम ज़रूरत पड़ने पर भी दूसरों से हेल्प नहीं मांग पाते, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करने से हम लोगों को कमज़ोर दिखेंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि ज़रूरत पड़ने पर हेल्प मांगना कोई गलत बात नहीं है और ना ही ये कमज़ोर होने की निशानी है। असली वीकनेस तो ये है कि आप खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करने में सब खराब कर लेते हैं या अपना नुकसान कर लेते हैं। अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के बजाय उसे एक्सेप्ट कीजिए और कमज़ोर दिखने से डरना बंद कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी पर्सन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती या किसी चीज़ के बारे में आपको पूरी तरह से पता नहीं है तो उससे भागने और छिपाने के बजाय उस पर खुलकर बात करना कहीं ज़्यादा बेहतर है। उससे सीखने और समझने की कोशिश कीजिए। ज़रूरत पड़ने पर अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांगें। इससे लोग भी आपके साथ खुलना शुरू होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी हेल्प के लिए आगे बढ़ेंगे और इससे आपकी सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। लोगों के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, पर्सनालिटी को बेहतर ढंग से डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि हमारे बातचीत करने का तरीका, इसे स्मार्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है और इसमें पब्लिक स्पीकिंग भी शामिल होती है। आपको लोगों से बात करने में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। डरना बंद कीजिए, क्योंकि आप डरेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों और आप उसे लगातार और बेहतर करने के बारे में काम कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तभी आप खुद को किसी भी सिचुएशन में ढालने के लायक बना सकते हैं और आसानी से हार मानने वाली प्रॉब्लम तो आपसे कोसों दूर रहेगी। और तब आप इमोशनली मैच्योर भी होंगे, स्ट्रांग भी होंगे और बोल्ड भी होंगे। लाइफ में अकेले रहना हो या अकेले कोई काम करना हो, तब भी आपको उतना ज़्यादा डरने और सोचने की ज़रूरत अब आगे से नहीं पड़ेगी। अपनी लाइफ में अपने बातचीत करने के तरीके पे थोड़ा सा काम ज़रूर कीजिए। ये आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। लाइफ तो एक ही है, इसमें अगर मगर ऐसे वैसे में बिताना छोड़िए। अपनी पर्सनैलिटी को अगर वाकई आप बोल्ड, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो ये टिप्स और हैबिट्स ज़रूर फॉलो करें और डिफरेंस आपको बहुत जल्द नज़र आने लगेगा। लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि आप चाहे जो भी सोचते हो, लेकिन आपकी मदद सिर्फ आप कर सकते हैं। ये करने के लिए कोई और नहीं आएगा।
सो अब टाइम है खुद पर थोड़ा ध्यान देने का, थोड़ा सा काम करने का, खुद को इम्प्रूव करने का। सो ये आज से ही शुरू कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।